उसी गति से वापस लौट जाओ। मैं तो चला जाऊंगा महाराज, किंतु एक राजा का कर्तव्य होता है निर्बल की रक्षा करना, ना कि उस पर अत्याचार करना। और मगध की स्थिति देखकर मुझे आभास हो गया है कि शीघ्र ही आप समस्त भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। बहुत बोल लिया ब्राह्मण, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। एक ब्राह्मण का मान सम्मान उसकी चोटी होती है ना। सैनिकों, इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। भूल होगी मुझसे जो तुझ जैसे पापी से मैं इस देश को बचाने की उम्मीद रख बैठा। अपमान किया है तूने एक शिक्षक का, ब्राह्मण की शिखा का, और तुझे इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं जनक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, धरती और आकाश समेत 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेता हूं, जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, जब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य की यह प्रतिज्ञा नंद वंश के विनाश और अखंड भारत के निर्माण की घोषणा थी, जिसे सुन सब सन्न रह गए और चाणक्य बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। सैनिकों, यदि ये ब्राह्मण भविष्य में इस राज्य के आसपास कहीं भी नजर आए तो इसका सर धड़ से अलग कर बीच बाजार में लटका दिया जाए। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध छोड़ दिया और अब आचार्य चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके। जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा देखा। मैली धोती पहने और कमर में गुलेल लटकाए ये बच्चा चीते की तरह घात लगाए आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले जा रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई? तुमने आज मुझे सही समय पे बचा लिया, नहीं तो ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते हैं। अरे नहीं, ये लोग आपकी जान नहीं लेते, केवल आपको लूटकर यहाँ से चले जाते हैं। परंतु अब आप सुरक्षित हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। बालक, ये क्या किया तुमने? क्यों लिए इनके प्राण? ये दोनों लुटेरे हैं और अक्सर चाकू की नोक पे यात्रियों को लूट लेते हैं। अगर आज मैं इन्हें नहीं मारता तो उन यात्री के साथ हादसा हो सकता था। परंतु अब चिंता मत कीजिए, ये दोनों कुछ समय बाद उठ जाएंगे और तब तक
वो यात्री भी कहीं दूर निकल चुके होंगे। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें एक ऐसी जगह मारा है जहाँ पे वो केवल मूर्छित हुए हैं, उन्हें चोट नहीं आई है। ये दोनों भी अपनी परिस्थितियों से विवश है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करे। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों चोर एक समान है। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। इस बालक में मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे रहा है। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। धनानंद, तूने अपने अहंकार में मगध की इस पावन मिट्टी को भी कलंकित कर दिया है और अब इस कलंक को हटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। अधिक समय नहीं है तेरे पास। शीघ्र ही तेरे रक्त से मगध की इस पावन धरती को सिंचित किया जाएगा। आज मेरी खोज समाप्त होती है। मिल गया मुझे मगध का भविष्य, मगध का भावी सम्राट। मगध के राज सिंहासन पे चंद्रगुप्त बैठेगा और उससे उस सिंहासन तक मैं पहुंचाऊंगा। क्या योजना बना रहे थे आचार्य चाणक्य?